बफर सॉल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट होगा चेंज इन पीएच, और पीएच चेंज नहीं होगा जब अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करें। पीएच बच्चों एप्रेसिबली चेंज नहीं होता है, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा विदाउट चेंज इन पीएच। पीएच जो होता है बफर सॉल्यूशन का रिमेन कांस्टेंट होगा यदि उसको लंबे समय तक रख दें। जो चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एच प्लस और एच माइनस साइन होगा। टाइप्स ऑफ बफर होगा, सिंपल बफर होगा, एक सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट होगा, CH3CnH4 AgCnH4 CN एक्सेट्रा है बच्चों, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बच्चों पीएच क्या होगा? 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड होना चाहिए प्लस इस कॉन्जुगेट बेस, या सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड होना चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे CH3CW CH3CO माइनस CH3COONA है, SCOH है बच्चों, मतलब सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड होना चाहिए प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या तो सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड होना चाहिए वह सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे देखो CH3COH है, ये इसका वीक है, या CH3COONA होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ एनी सेम वीक एसिड विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। जैसे HCOOH है, SCOO माइनस SCOOK SCOONA, SCN प्लस CN माइनस हो गया, NaCN हो गया, KCN हो गया, ठीक है। H2CO3 SCO3 माइनस हो गया, NaSCO3 हो गया, H3PO4 H2PO4 NaH2PO4 है। बफर एक्शन में क्या होगा बच्चों? CH3CO1 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, Na प्लस स्पेक्टेटर आयन बच्चों, एडिंग करेंगे H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे बच्चों एसिडिक बफर का पीएच की बात करें तो H प्लस इक्वल टू K सॉल्ट एसिड अपॉन सॉल्ट, H प्लस इक्वल टू K Na अपॉन NS, H प्लस इक्वल टू K MaB अपॉन MsVs। pH equal to pKa plus log salt upon acid, pH equal to pKa log NS upon Na, pH equal to pK log MsVs upon MaBa होगा, ठीक है। pH equal to pK plus log salt upon acid होगा, pH equal to pK NS upon Na होगा, pH equal to pK MsVs MaBa है, ठीक है। हिंडरसन इक्वेशन क्या है बच्चों? पीएच रेंज पीके प्लस माइनस 1 होगा, मिनिमम पीएच क्या होगा? पीएच इक्वल टू पीके माइनस 1 होगा, मैक्सिमम बफर एक्शन होगा, पीएच इक्वल टू पीके होगा, मैक्सिमम पीएच होगा, पीएच इक्वल टू पीके प्लस 1 होगा। तो मिनिमम पीएच होगा पीएच पीके माइनस 1 होगा, मैक्सिमम पीएच होगा पीएच इक्वल टू पीके होगा, पीएच इक्वल टू पीके प्लस 1 होगा, ठीक है। बट बेसिक बफर क्या है बच्चों? वीक बेस होना चाहिए प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, या वीक बेस होना चाहिए इसका सॉल्ट होना चाहिए किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे NH4 है, या तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, NH4 है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, MgO2 MgCl2 है बच्चों। बफर एक्शंस के बारे में बात करेंगे तो भाई ये बच्चों pOH इक्वल टू pK प्लस log salt upon base, pOH इक्वल टू pKb प्लस log NS upon NB, pOH इक्वल टू pKb log MsVs upon MbVb। रेंज क्या होगा? pOH pKb प्लस 1 माइनस 1 होगा, OH माइनस Kb बेस अपॉन सॉल्ट, NB अपॉन NS MbVb MsVs। pOH मैक्सिमम क्या होगा? pKb प्लस 1 होगा, मिनिमम का pKb माइनस 1 होगा, मैक्सिमम बफर एक्शन क्या होगा? pOH इक्वल टू pKb होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ठीक है। अब वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिडिक बफर होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ एसिडिक बफर होगा बच्चों। HCl KCN है, pH इक्वल पीके लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो यहाँ से pH आ जाएगा 5। H प्लस होगा K MaVa MsVs होगा, ठीक है, ठीक है। H प्लस हो गया, H प्लस हो गया 10 की पावर माइनस 4, pH हो गया 4, नॉर्मलिटी होता है मोलेरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। SCOH है, वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, H प्लस होगा K MaVa MsVs हो गया, VS हो गया 25 ml हो गया। H प्लस KS एसिड अपॉन सॉल्ट हो गया बच्चों, pH हो जाएगा 4.75, ठीक है, ये हो जाएगा 4.75 बच्चों। pOH pKb log salt upon base होगा, base upon salt 10/1 होगा, pOH इक्वल pKb log 1/10 होगा, pOH इक्वल pKb माइनस 1 होगा। यदि pOH डिक्रीज होगा 1 से तो pH इंक्रीज होगा 1 से। pH इक्वल टू pK प्लस log salt upon acid होगा, pH 4 होगा, Kb 10 की पावर माइनस 10, K into Kb 10 की पावर माइनस 14, K 10 की पावर माइनस 4 होगा बच्चों, ठीक है। pH होगा pK प्लस 1, ठीक है, pK प्लस 1 होगा, pH इक्वल pK log salt upon acid होगा, salt upon acid conjugate base upon acid 10 acid into conjugate base होगा बच्चों, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। 0 माइनस 2 होगा, 4 माइनस 7, 5 से 7, 6 से 8 होगा बच्चों, ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है, 6 to 8 होता है पीके। यहाँ पे बच्चों देखो 2 मोल HCl है, 5 मोल NaOH है बच्चों, ठीक है, ये मिला HCl NaNH4OH मिला बच्चों, NH4Cl प्लस H2 बनाया, 2 मोल 5 मोल 0 0, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 3 है, तो ये बच्चों वीक बेस है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बेसिक बफर है। बेसिक में pH इक्वल pKb log salt upon acid, तो यहाँ से pH आ जाएगा 9 पॉइंट, pH आ जाएगा 4.2 और pH आएगा 14 माइनस 4.5 टू 9.48। इस तरह जो NaOH है यहाँ पे इसको रिएक्शन लिखा तो इनिशियल बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल है 60 100 60, 0 होगा 40 है 40, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, pH pKb log salt upon acid, ठीक है, यहाँ से pH आ गया 4.48। अब कौन सा एक सॉल्यूशन वेपर की तरह एक्ट करेगा? CH3COOH4 है, वीक एसिड है, वीक बेस है, सिंपल बफर है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एसिडिक बफर है। अब यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो ये बफर नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग, ये नहीं होगा। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है, एसिडिक बफर है, वीक बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, बेसिक बफर है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एसिडिक बफर, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एसिडिक है, ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है तो ये बफर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बच्चों, NaOH है प्लस C3COH है और ये बना, ठीक है, M5 मिलीमोल 2.500, यहाँ पे 2.50 2.55, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेसिक बफर में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए ना,
अब देखो इसे यहाँ पे है, दूसरे में क्या है नो, ये भी क्या है एल आर है, यहाँ तो 0 0 ही हो गया। यहाँ पे क्या है वीक बेस है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वीक बेस है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बफर सोल्यूशन होगा, ठीक है। और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड ये तो होगा ही नहीं बफर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक टर्म आता है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी होता है बच्चों, ये मेजर करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ बफर, ठीक है। बफर कैपेसिटी क्या करेगा, ये मेजर करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ बफर को। मतलब बच्चों जितना लार्जर द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी होगा तो मोर रेजिस्टेंस होगा इज द सॉल्यूशन ड्यू टू पीएच चेंज। बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो कि एडेड होगा 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन से, जो कि उसके पीएच को चेंज करेगा बाय 1 यूनिट। बफर कैपेसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर कैपेसिटी बच्चों देखो 0.8 अपॉन 5 - 4.5 दैट इज 1.6 आंसर आ गया बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन है बच्चों बफर कैपेसिटी। ये क्या करेगा, मेजर करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ बफर को। जितना ज्यादा वैल्यू होगा बफर कैपेसिटी की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सॉल्यूशन टू पीएच चेंज। बफर कैपेसिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बच्चों बफर में और आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताया इसका, बफर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बफर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता ही है। तो बफर में बच्चों याद रखना पीएच चेंज नहीं होता डायरेक्टली, यहाँ पे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हो विदाउट चेंज इन पीएच। जो चेंज इन पीएच होगा सॉल्यूशन को, वो ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री H + OH- होगा। बफर सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर है। सिंपल बफर में वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट होगा जिसमें पीएच इक्वल टू सेम प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मिक्स्ड में जो एसिडिक बफर हो, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड हो, उसका प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस हो, या सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस हो बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने तमाम एग्जांपल देखो। उसके बाद पीएच में बच्चों हिंडरसन इक्वेशन में याद रखना पीएच इक्वल पीके लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, पीएच इक्वल टू पीके लॉग मोलरिटी ऑफ सॉल्ट अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, या पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एसिड अपॉन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन सॉल्ट अपॉन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एसिड। OH में H+ में इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। हिंडरसन इक्वेशन है पीएच इक्वल प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड, मैक्सिमम पीएच होगा पीके +1, मिनिमम होगा पीके -1 होगा, मैक्सिमम पीएच इक्वल टू पीके होगा पीएच पीके +-1 होता है। बेसिक बफर वीक बेस प्लस इस कॉन्जुगेट एसिड या वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रांग बेस, ठीक है। इसमें बच्चों पीओएच इक्वल पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, या नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्ट अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, या मोलरिटी इनटू सॉल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट अपॉन मोलरिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। रेंज क्या होगा, पीएच इक्वल टू पीकेबी +-1 होगा, मिनिमम मैक्सिमम पीकेबी +1, मिनिमम होगा पीकेबी -1, पीएच इक्वल टू पीकेबी होगा बच्चों, ठीक है। ये अपन ने तमाम टाइप के न्यूमेरिकल को भी एक बार ऐसा रिवाइज कर लिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों याद रखना बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशंस, इसको अपन कहते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपन इस टर्म में इतना ही बफर को लेके चलेंगे। नेक्स्ट टर्म में स्टार्ट करेंगे बच्चों जो कुछ इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में, और जो भी टॉपिक्स छूटे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के वो, क्योंकि बच्चों हाइड्रोलिसिस और तुम्हारा जो सॉल्ट है, और देखो इसमें 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा ये बेस बफर इंपॉर्टेंट है, एक तुम्हारा इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, 3। और उसके बाद बच्चों उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट है मेनली है, लेकिन इस बार नीट में दूसरा क्वेश्चन आया था, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा नीट में क्या आया था, वो अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय बाय।